केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण विषयक विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और जनपद के जन प्रतिनिधिगण के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जन प्रतिनिधिगण और अधिकारियों के द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया तथा सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। राज्यसभा सांसद ने सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा आयोजित विकास प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के 12 वर्षों तथा राज्य सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शनी का अवलोकन कर शासन की विभिन्न योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करें तथा उनका लाभ उठाएं। ये प्रदर्शनी 18 से 20 जून तक आमजन के लिए खुली रहेंगी तथा आम जनमानस केंद्र और प्रदेश सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया कि पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 30% पद आरक्षित किए गए हैं। वर्तमान में 44,000 से अधिक महिला उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा है। 1,694 थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर बेहतर कानून व्यवस्था की मिसाल स्थापित की है। वर्ष 2017 से अब तक पुलिस के विभिन्न पदों पर 2,19,000 से अधिक नियुक्तियां की गई है। वर्ष 2017 से अब तक माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पदों पर 53,899 से अधिक भर्ती की गई है, जहां इसी के साथ ही वर्ष 2017 में अब तक उच्च शिक्षा के विभिन्न पदों पर 6,760 भर्तियां की गई है। 11-12 में इस देश में नागरिक कुल मिलाकर के 128 लाख करोड़ का माल खरीदते थे। अगर आप जीएसटी और उसके दर से कैलकुलेशन कर देंगे तो आप भी निकाल सकते हैं 128 लाख करोड़। आज नागरिक 234 लाख करोड़ रुपए का बाजार में माल खरीदते हैं, यानी लोगों की डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ने के नाते लागत घटी है और रोजगार के पहले से अवसर पैदा हुए। दुनिया भर के अर्थशास्त्री इसका मुकाबला परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से करते हैं, पीएमआई, जिसमें 5 चीजें होती हैं। एक, आपके पास माल कितना जमा है, कॉर्पोरेट ब्रांड में कितना माल उसने पैदा किया और कितना उसके स्टॉक में बचा हुआ है। उसके पास ऑर्डर्स कितने हैं नए, उसके एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है और उसके सप्लाई चेन की डिलीवरी का पैसे कितना माल वहां पता है। क्योंकि व्यवसाय 3 पूंजी पर चलता है। व्यवसाय का नियम है, व्यवसाय 1 पूंजी पर नहीं। जो व्यवसायी होंगे वो जानते होंगे 3 पूंजी लगती है। और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के जितने आंकड़े पूरी दुनिया के आए, भारत पिछले 3 सालों से जब ये इंडेक्स 50 से कम होता है, यानी देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है। 50 से ऊपर होता है यानी देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो रही है। पिछले 3 सालों से भारत की परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स चाहे उद्योग धंधों में, उत्पादन में, चाहे सेवा क्षेत्र में 59.2 से लेकर के 59.8 तक है। दुनिया के किसी देश की परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इतनी नहीं है। कहीं 50 से कम है, कहीं 51 है, कहीं 52 है, कहीं 54। हमने गरीबी भी घटाई है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाई है। गरीबों के लिए जितने, हमने इस बात का इंतजार नहीं किया है कि गरीब जब अमीर हो जाएगा तो वो सुविधाएं इकट्ठा कर लेगा। हमने गरीब को अमीर होने की परिस्थितियां भी दी है और जब तक वो पहले से आर्थिक बेहतर न हो जाए उसकी सारी जरूरतों को निःशुल्क पूरा भी किया है। मैं उन आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहूंगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमने 4 करोड़ घर बना दिए, 12 करोड़ गैस कनेक्शन दे दिए, 15 करोड़ घरों में पानी दे दिया, 300 रुपए की सब्सिडी दे देते हैं, 4 कनेक्शन फ्री दे देते हैं, सारी शिक्षा वो कर दिया। आयुष्मान भारत में हम 5 लाख का। हमने गरीब को
इस बात का इंतजार नहीं किया है कि वो उसकी आय बढ़ जाएगी तो वो जीने की सारी चीजें पा जाएगा। हमने उसकी गरीबी को रहते हुए उसकी जीवन की सारी चीजें निःशुल्क पूरी कर दी हैं, जिससे उसके हाथ में कैश बढ़ जाए। आज गांव में शहरों से अधिक, अर्थशास्त्री इस बात को कहते हैं, गांव में शहरों से अधिक मांग है चीजों की। उद्योग धंधे जो आपूर्ति करते हैं वो गांव में अधिक करते हैं, शहर में कम करते हैं। तो 12 साल की उपलब्धियों का मैंने एक 10 मिनट में आपके सामने लुबोलुबाब रख दिया। बाकी आप पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। एक हम लोग बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, आप उसमें आके भी कवर कर सकते हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर, जो एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा देश का, मैं यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए माननीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देशन में आया था। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और अभी करेंगे भी। जो मूल बात है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यूक्रेन और रूस का लंबा चलता युद्ध हो, ईरान और अमेरिका का लंबा चलता युद्ध हो, सप्लाई चेन की चाहे जितनी भी चुनौतियां रही, भारत का आर्थिक विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भी पूरी दुनिया के सामने एक ऐतिहासिक विकास है। पूरी दुनिया उसे कहीं नजदीक से आकर के छू नहीं पा रही है। विश्व बैंक ने जो आंकड़े हमें दिए हैं उसके हिसाब से भारत 7.7% की दर से बढ़ रहा है। अमेरिका का विकास दर 2.6% है, चीन का विकास दर 4.5% है, इंग्लैंड का 0.8, जापान का 0.7 और जर्मनी का 0.79%। पूरी दुनिया की औसत विकास दर 2%। आज पूरी दुनिया में महंगाई की दर अपने चरम पर है। फिर भी भारत की महंगाई की दर, जो लेटेस्ट आंकड़ा मई का आया है, 5.1%। पाकिस्तान में महंगाई 16.1% है, लंका में महंगाई 15.9%। बेरोजगारी घट करके आज 4.8% पर आ गई है। पिछले 12 सालों में गरीबों की संख्या इस देश में 25 करोड़ कम हो गई। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह विश्व बैंक कह रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आदि संस्थाएं कह रही हैं। लोगों की आय जो 2014 में 79,000 होती थी, आज 2,35,000 हो चुकी है। आय में बेतहाशा वृद्धि हुई है और 2013-14 में 2 लाख ऊपर से अधिक कमाने पर आयकर लगता था। आज 12,75,000 कमाने पर आयकर नहीं लगता है। हमने आयकर में बहुत ज्यादा छूट दी थी। 13-14 में 3 करोड़ लोग आयकर जमा करते थे, आज 12 करोड़ लोग आयकर जमा कर रहे हैं। 13-14 में इस देश में 2,42,000 लाख करोड़ आयकर इकट्ठा होता था। आज 12 करोड़ 41 लाख आयकर इकट्ठा हो रहा है।
यानी आयकर की दर भी हमने घटा दिया है और आयकर का संग्रहण भी 4 गुना 3.5 गुना बढ़ गया। कारपोरेट टैक्स किसी जमाने में 35% लगता था, आज एवरेज 22% आ गया है। 2013-14 में कारपोरेट टैक्स 3,94,000 करोड़ इकट्ठा होता था, आज कारपोरेट टैक्स 10,99,000 करोड़ इकट्ठा हो रहा है। यानी नागरिक भी पहले से बहुत अधिक आय दे रहे हैं, आयकर दे रहे हैं। व्यापारी और उद्यमी वर्ग भी पहले से 3 गुना 3.5 गुना कारपोरेट टैक्स दे रहे हैं और इस नाते इन 11-12 सालों में जो अवस्थापना सुविधाएं इस देश में बढ़ी हैं वो अपने आप में इतिहास का पन्ना होकर दर्ज हो चुकी हैं। पहले बैंकों के पास 13-14 में 88 लाख करोड़ रुपया नागरिक जमा करते थे, सिर्फ 88 लाख 13-14। आज 231 लाख करोड़ रुपया जमा करते हैं। ये पैसा नागरिक जमा कर रहे हैं। नागरिक बैंक में वही पैसा डालता है जो उसके रोज के खर्चे से अतिरिक्त होता है और करीब करीब 3-3.5 गुना की वृद्धि हो गई। जो स्टॉक में, डिविडेंड में, शेयर्स में पैसा लगता है, कुछ नागरिक सीधे लगाते हैं, कुछ नागरिक विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लगाते हैं। ऐसे पैसे को जो वित्तीय माध्यम से लगता है हम उसको कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। 13-14 में 1,54,000 करोड़ रुपया नागरिकों ने एसेट अंडर मैनेजमेंट में जमा किया था विभिन्न स्टॉक इसमें लगाने के लिए। आज 23,93,000 करोड़ रुपया एसेट मैनेजमेंट में नागरिकों का जमा है। 17 में 15 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी आती थी और 24-25 में 22,73,000 करोड़ की जीएसटी आती है, जबकि जीएसटी की दर 17 में 11.6% थी, आज एवरेज जीएसटी 9.5% है। जीएसटी हमेशा एंड प्रोडक्ट पे लगती है। जो चीज जब आप अंतिम रूप से खरीदते हैं, जब उस चीज का दोबारा किसी रॉ मटेरियल के रूप में उत्पादन नहीं हो सकता, आप कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं, तब जीएसटी लगती है।